हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। डिस्काउंट पार्ट थर्ड आज हम स्टार्ट करेंगे और जो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर हुए हैं डिस्काउंट, वो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उसको वॉच कर लीजिए। वहाँ पर जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिस्काउंट से रिलेटेड, वो वहाँ पर कवर की गई है। ये जो हमारा सेशन है, ये एसएससी यूपीपी जो आपका री एग्जाम होना है, आरपीएफ और पेट, और जो एसएससी का जीडी का जो नोटिफिकेशन आएगा 2025 वाला, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, आज हम पार्ट थर्ड डिस्काउंट पे बात करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये एक हमारा नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप बोले तो जैसे कि बेस्ट ऑफर, हम कंसेप्ट पहले समझाएंगे, बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। बेस्ट ऑफर क्या होता है? जैसे कि मान लो, अगर मैं आज हेडिंग बनाऊं कि ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये क्या है, बेस्ट ऑफर पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफर का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आपको 20% का जनरल डिस्काउंट मिलता है डेली, लेकिन 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया। ये सब क्यों दिया जाता है? जैसे कि मान लो कोई भी स्पेशल ओकेजन हुआ या होली हुआ या दिवाली हुआ, तो उसके उपलक्ष्य पे आपको 10% का एक्स्ट्रा दे दिया गया, या फिर आपको 20% का और दे दिया गया डिस्काउंट। ठीक, या फिर आगे आपका 25% और आपका 15% का डिस्काउंट हो गया। ये सक्सेसिव डिस्काउंट इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक, अब आगे जो आपका है, यहां पर आपको 30% दे दिया गया और यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, और यहां पर आपको 35% का डिस्काउंट दे दिया गया और यहां पर आपको 5% का डिस्काउंट सक्सेसिव दिया गया है। तो आपको कौन सा बताना है कि इनमें से सबसे बेस्ट डिस्काउंट है वो कौन सा है, आपको बताना है। ठीक, अब क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखा, तो उसमें सिर्फ आपको ये 4 ऑप्शन दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये बताओ इनमें से सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट डिस्काउंट इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले मैं बेसिक से बताऊंगा और फिर आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। विद इन सेकंड्स आप इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, यहां पर जो आपने सक्सेसिव डिस्काउंट हमने आपको पढ़ाया भी है, जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो क्या होता है दोस्तों? सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता भी है क्या है? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। यहां पर जब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ए की वैल्यू, इसको मैंने मान लिया ये आपका क्या है, ए है, और ये क्या है आपका बी डिस्काउंट है। ठीक, ए की वैल्यू को जब हम 20 पुट करेंगे, बी के वैल्यू को 20 पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इधर आपका 40 हो जाएगा और इधर 20 गुणे 20 आपका कितना निकल के आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका निकल के आएगा कितना? ये आपका कितना हो गया? 20 20 40 हो गया, 40 में 4 माइनस करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 36%। ये आया होगा समझ में आपको? यहां पर भी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 25% और 15% आपको सॉल्व करना है। 25% और 15% जब आप इसको ऐड करोगे, हम इस फॉर्मूले में ही सब पुट कर रहे हैं, यहां पर वैल्यू हम इस फॉर्मूले में ही पुट कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू निकल के आई, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणे 15 अपॉन ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब यहां से 25 और 15 को जब आप ऐड करोगे तो यहां से निकल के आएगा आपका, ये तो आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक, 4 टाइम्स कैंसिल होने के बाद यहां पर जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा? ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 हो गया, 2 3 और 1 4 हो गया, ये हो गया आपका 40। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12। ठीक है, ये यहां से सॉल्व कर लीजिए कि आपका पॉइंट्स में निकल के आएगा 4 3 जा, ये हो जाएगा 12, यहां से हो जाएगा ये 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये हो जाएगा आपका 4 7 जा 28। ठीक, 2 बचेगा, आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो यहां पर आपका निकल के आएगा 3.75। 3.75, जब आप 3.75 40 में से माइनस करोगे तो आपका यहां पर निकल के आएगा क्या? 36.36.25। 36.25 आपका निकल के आएगा दोस्तों। ठीक, अब आप क्या करोगे? 30 और 10% में आपको सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है। यहां पर क्या करोगे? 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणे 10 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 100, 0 से 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 30 और एक ये 40 हो गया, और 40 माइनस 3 करोगे तो यहां से आपका निकल के आएगा 37%। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5
माइनस 35 गुणे 5 और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, यहां से आपका निकल के आया 100, ये हो गया आपका 35। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू, अब 35 माइनस 7/4 को जब आप डिवाइड करोगे यहां पर तो आपका कितना निकल के आएगा 7/4। तो आप 4 को 7 से डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 0, 4 7 जा 28, यहां पर आपका निकल के आएगा 1.75। 1.75 जब आप यहां माइनस करोगे 35 में से 1.75 तो आपका कितना निकल के आएगा 35। ठीक है, ये 35 और 5 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। अब 40 में से आपको माइनस करना है 1.78, तो ये हो जाएगा आपका 38.25%। यहां पर आपका 37% निकल के आया, यहां पर आपका निकल के आया 36.5%। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर जो हमने निकाला है 36%, ये सिर्फ अभी हम टाइम ले रहे हैं, समझा रहे हैं आपको कि ये चीजें कैसे निकल के आती हैं। यहां पर आपका निकला 37% और जो यहां पर आपका डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल निकला, ये निकला 38.25। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको कहां पर मिल रहा है, यहां पर जो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर आपका होगा। ठीक, कैसे होगा, क्योंकि जो पहली वाली जो कंडीशन, ये पहले जो डिस्काउंट आपके दिए गए हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, यहां पर ओवरऑल डिस्काउंट आपको मिल रहा है 36%, और जो आपका बी नंबर दिया गया है 25% और 15% का डिस्काउंट सक्सेसिव दिया गया है, तो यहां पर आपको ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा 36.25%। जो आपको थर्ड सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया 30%, 10%, तो यहां पर ओवरऑल आपको निकलेगा कितना, निकलेगा 37%। आ रहा होगा समझ में। 35% और 5% में जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट निकलेगा वो निकलेगा आपका ओवरऑल 38.25%। आपको आगे होगा समझ में। लेकिन अब ये बेस्ट अप्रोच क्या होती है सर, बेस्ट अप्रोच भी बता दीजिए कि पेपर में मुझे ये सब ना करना पड़े और मैं आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊं। तो आप क्या करोगे, यहां पर डिफरेंस निकालोगे। यहां का डिफरेंस आपका 0 हो गया, यहां पर जो डिफरेंस आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। यहां पर जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, और जब यहां आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया। डिफरेंस देखोगे यहां पर 0%, 10%, 20% और 30%, जहां पर दो वैल्यू मतलब दो डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस अगर ज्यादा होता है, यहां पर आप देख रहे हो कि 30%, यहां पर दोनों वैल्यूज के बीच का जो यहां पर डिफरेंस निकल के आए वो 30 यहां पर ज्यादा है इन तीनों में से, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। लगा सकते थे इसको 5 सेकंड के अंदर, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आपसे पूछ ले कि मुझे डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, डिस्काउंट परसेंटेज जब आपसे पूछे कि बताओ, तब यहां पर ये चीजें आपकी फेल हो जाएंगी। फेल मींस आपको ये तो पता चल जाएगा कि जो मेरा सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो ऑप्शन डी में मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, तो कितना के लिए आपको मैंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप फॉर्मूले में ए की वैल्यू को पुट करो और बी की वैल्यू को पुट करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपका इजीली 38.25% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही जो मेरा मेथड है, आज हम इसी मेथड पे बात करेंगे, और जो आगे स्लाइड्स हैं उसमें हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। देखते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है आपको बताना है। ठीक है, 40% एंड 10%, 45% एंड 5%, 30% एंड 20%, 35 एंड 15% आपको बताना है कि इसमें से आपका सबसे बेस्ट प्रस्ताव, सबसे बेस्ट जो आपका यहाँ पर डिस्काउंट होगा वो कौन सा होगा, कौन सा मुझे लेना चाहिए। जैसे कि मान लो आप मॉल में जाते हो, मॉल में आर्टिकल्स लगे होते हैं ढेर सारे, ठीक है। अब आपको पता करना है कि सर वहां पे लिखा रहता है, तो हम वहां पर पूछते हैं रिटेलर से, या फिर वहां पर जो भी कैंडिडेट मौजूद रहते हैं, तो वहां पर हम पूछते हैं कि सर इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, या फिर यहाँ पे 45%, 5% हो गया। हम लोग नहीं जान रहे होते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती ज्यादा डिस्काउंट की। ठीक है, वहां पर ठीक जो घर के जो और मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अब उन्होंने डिस्काउंट तो पढ़ा नहीं कि डिस्काउंट पढ़ के जाते हैं पेपर या फिर कोई सामान खरीदने मॉल वगैरह, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालो। यहां पर जो आपका बीच का डिफरेंस निकल के आएगा ये निकल के आएगा 40%। यहां पर जो बीच का डिफरेंस निकल के आएगा ये निकल के आएगा 30%। यहां पर डिफरेंस निकला 10%, और यहां पर जो बीच का डिफरेंस निकलेगा ये कितना निकलेगा, 20%। तो सर आंसर मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन बी। मैंने क्या कहा था, जहां पर डिफरेंस आपका ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है कि ये सर कैसे कर दिया आपने, ठीक, तो आप
सक्सेसिव का फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 में सारे ऑप्शन चेक कर लो, वैल्यूज को पुट करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको ऑप्शन बी में ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 25% और 15%, 30% और 10%। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ये आपका 25% और 15%, फिर आपका दिया है 30% और 10%, यहाँ पर आपका यहाँ पर 35% और 5%। ठीक है, ये चीजें पहले लिखी जानी थी। और जो आपकी हिंदी की लैंग्वेज लिखी हुई है, एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रस्ताव देती है। तो यहाँ पर जो छूट प्रस्ताव है वो क्या है, मैं लिख दे रहा हूं 25% और 30% और 10% और 35 और 5%। यहाँ पे बेस्ट कौन सा आपको बताना है। ये आपका 25% लिख लिया हमने, 15%, 30%, 10%, ठीक है, 35% और 5%। मैंने क्या बताया, सिंपली आप क्या करोगे, बीच का डिफरेंस निकाल लोगे। तो यहां से जो डिफरेंस आपका निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। ये आपका 20 निकल के आया, और ये आपका यहां से कितना निकल के आया, 30 निकल के आया। मैंने क्या बताया था कि जहां पे आपका डिफरेंस ज्यादा होगा, जहां पर आपका डिफरेंस ज्यादा होगा, तो तीसरे वाले में आपका क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये ऑप्शन ए, ये बी और ये सी, आपको 3 डिस्काउंट दिए गए थे। तो स्कीम जो थर्ड होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए हुए सर, ये पेपर में भी आते हैं, देख सकते हैं, यू कैन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 28,000 है, इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बेचा जा सकता है। तरीका ए जो आपको गिवन है वो यहाँ पर है 24% की एकल छूट दी जाती है, सिंगल छूट दी जा रही है। जो आपका तरीका भी है यहाँ पर 16% तथा 10% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा तथा उसका मान क्या होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका वे ए गिवन है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 24%। जो आपको वे बी गिवन है, यहां पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट 16% का मिला, फिर आपका 10% का मिला। सर यहाँ पर ये दो वैल्यूज दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंगल डिस्काउंट निकाल लें, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लें, 16 और 10 में सक्सेसिव लगा के। सक्सेसिव आपको पता है, सक्सेसिव क्या है भाई, ये है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। में बार बार लिख रहा हूं चीजों को क्योंकि आपको समझ में आ जाए बस। तो यहाँ पर 16 पुट करोगे, 10 पुट किया, और यहाँ पर 16 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। और यहाँ पर आपका ये हो गया 26 माइनस 1.6। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 24.4% निकल के आई। अब यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है, देखते हैं। वे ए और वे बी के बीच का जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया। यहाँ पर जो अब वैल्यू निकल के आई है, जो आपका निकल के आया डिस्काउंट परसेंटेज वे बी के लिए, वो निकल के आया है 24.4%। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेटर डिस्काउंट कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है 24 वाला क्या है, 24.4 से क्या है, कम है। ठीक है, कितना, ठीक है, तो यहाँ पर 0.4 का क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर बेस्ट जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, वे बी होगा। यहां से आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वे बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अब आपके ऑप्शन में वे बी और वे बी दो दिए गए हैं और वैल्यूज आपको दी गई है। अब यहां पर आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर जो आपका 24.4% का यहाँ पर क्या मिला है, आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक, तो आप क्या करोगे, 28,000 यहां से जो आपका 28,000 है, 28,000 28,000 का कितना, अब ये डिस्काउंट दिया गया है, तो जो आपका एमपी और जो एसपी का रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 100। और 100 में से जो आपका ये एमपी है, और ये आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे 24.4 में से, तो जो ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा आपका 75.6%। क्या करोगे, 100 में से जब आप 24.5 माइनस करोगे, तो यहां से आपका निकल के आएगा कितना, 75.6 यूनिट वैल्यू निकल के आई। तो क्या करो, 28,000 का 75.6 निकाल दो,
पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, अब ये परसेंटेज भी तो है, तो परसेंटेज का भी आपका 2 जीरो निकल के आएगा। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से एक, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या हो गया, क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करूं? टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपने ऑप्शन देखिए। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन में वो लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। 6 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48 आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इतने बढ़िया से हमने समझाया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करिए और चीजों को फिर से समझिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, 20% और 12%, 25% और 5%, 30%। यहां पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन में, टाइपिंग एरर है, हम यहां पर सही कर दे रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन में दिया गया थर्ड डिस्काउंट परसेंटेज वो कितना दिया गया, 30% एंड 3%। तो यहां पर आप लिख लीजिए, और हिंदी वालों, और 3% यहां पर क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक, अब आपको बताना है कि यहां पर सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सी है, कौन सी स्कीम यहां पर सबसे बेस्ट है, आपको बताना है। ठीक, तो ये जो आपका है ए नंबर, वैसे तो हम डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, हमने आपको बताया है कि यहां पर क्या कर दो, ये जो आपका लिखा हुआ है 20%, 12%, हमने सब समझाया है आपको, 25%, और ये हो जाएगा आपका 5%, 30%, और जो आपका निकला यहां पर 3%। के बीच का जो डिफरेंस निकालोगे यहां पर वो कितना निकालोगे, ये आपका हो गया 8%। यहां पर जो आपका निकलेगा ये कितना निकलेगा, 20%। और जो यहां से डिफरेंस आपका निकल के आएगा ये निकल के आएगा 27%। तो स्कीम 3 फर्स्ट, स्कीम सेकेंड एंड स्कीम थर्ड, तो जो आपका यहाँ पर आंसर होगा ये होगा ओनली स्कीम थर्ड, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इन दोनों जो डिस्काउंट होते हैं इनके जो बीच का डिफरेंस जिसका ज्यादा होता है वहां पर आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा होता है। अब सर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे सॉल्व करना है, तो प्लीज आप इतनी मेहनत कर लीजिए, ए इंटू बी आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा किसमें, ये आपका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। आप क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू को उठाएंगे, आप इसमें पुट करेंगे, आपका डिस्काउंट निकल के आएगा, फिर दूसरे के साथ भी आप वही चीज करेंगे, फिर एक डिस्काउंट निकल के आएगा, फिर तीसरी वैल्यू को भी इसी में पुट करेंगे तो आपका तीसरा डिस्काउंट निकल के आएगा। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा वो ऑप्शन 3 का ही होगा। ठीक, तो यहां पर जो होगा ऑप्शन 3 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, मतलब ओनली स्कीम थर्ड इज योर राइट आंसर, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, लिखा हुआ है कि दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी आपको ये बताना है, प्रत्येक छूट की दर आपको बताना है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड करते हैं यहाँ पर। कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, कि अभी तक जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो क्या करते आ रहे हैं कि आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहता था, 10% मिल दे दिया आपको, फिर 5% दे दिया, तो आपसे ओवरऑल डिस्काउंट आपसे पूछता था। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन होगा उल्टा पूछेगा, रिवर्स ऑर्डर में आपका क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा, अब आपको ओवरऑल डिस्काउंट जैसे मान लो कि 36% का डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ कि x और x%, मैं समझाता हूं, लिख के बताता हूं आपको कैसे करना है। अभी तक जो मैं करता आ रहा हूं वो क्या करता आ रहा हूं, 10% का डिस्काउंट मिला और 10% का डिस्काउंट मिला, तो बताओ ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर सक्सेसफुल लगा देते हैं, ये आपका हो गया 100, और यहां से आप क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो 10 10। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जो आपका ओवरऑल डिस्काउंट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 19% निकल के आया, 19% का यहाँ पर डिस्काउंट निकल के आया। ठीक है दोस्तों, आपको ये आया होगा समझ में, यही चल ही रहा है एक्चुअली, स्टार्टिंग से अब हम कर रहे हैं। लेकिन जो अब आपकी डिमांड है आपके क्वेश्चन की वो क्या है, यहाँ पर जो अब आपके क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है, अब आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्या, यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, आपसे कहेगा कि ओवरऑल डिस्काउंट 19% का है ये। अब आपको x% और x% की वैल्यू बतानी है, और आपको ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया है कितना, इसी को मैं रिवर्स कर दे रहा हूं 19%। तो इस x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, एक x की वैल्यू जब निकल के आएगी तो दूसरी भी वही होगी। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर ये आपका दिया है क्या, 2 डिस्काउंट के बराबर दिया है, 2 डिस्काउंट के बराबर क्या दिया है, ये आपका MP यहां पर लिखा है और ये आपका SP लिखा है। ठीक, इसको मैं 100 मान ले रहा हूं। ठीक है,
और जो आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 100 से ही माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो आपको 1D अब क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है किसका है भाई, 100 स्क्वायर रूट है, तो ये किसका, 10 का, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जो बीच का डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1/10 के रिस्पेक्ट में निकल के आएगा, क्योंकि आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100 में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिस्काउंट अपॉन 10 इंटू हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, जो आपका निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10%। ठीक है, अब देख रहे हो आपको चीजों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक, यहां पर आपको 2 डिस्काउंट गिवन है, तो यहां पर सिंगल डिस्काउंट तक आना है। कैसे करना है हम सारी चीजें आपको यहां पर बता दिए हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि सिंगल डिस्काउंट आएगा या फिर डबल डिस्काउंट ही आएगा, ट्रिपल डिस्काउंट भी आ सकता है। अगर ओवरऑल ट्रिपल डिस्काउंट आपको मिल जाए, ठीक है, तो आपका वहां पर क्यूब निकल रहा होगा, क्यूब रूट निकल रहा होगा एक्चुअली। ठीक है, किसी ना किसी का वो क्यूब रूट जरूर बनेगा। अभी हो सकता है कि आगे हमारी स्लाइड में क्वेश्चन हो। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, प्रत्येक छूट की आपको दर बतानी है। मतलब यहां पर जो आपका क्वेश्चन गिवन है X% और X% की वैल्यू बतानी है, और जो ओवरऑल आपको दिया गया है ये दिया गया है आपको 36%। तो यहां से जो आपका MP और SP का रेशियो होगा वो क्या होगा, ये हमने यहां पर 100 मान लिया, और जो आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा 100 में से जब आप 36 माइनस करोगे तो आपका 64 निकल के आएगा, ये 2D डिस्काउंट। क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 8। बीच का डिफरेंस जो निकलेगा 2 निकलेगा, डिनोमिनेटर में आपका 10 से कंपैरिजन मार्क प्राइस से आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो जो आपका 20% होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपको आ रहा होगा समझ में, नहीं आ रहा तो प्लीज थोड़ा सा आप भी कंप्रोमाइज करिए, वीडियो को बैक करिए, फिर से समझने की कोशिश करिए, लिटरली चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार दो छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दरें 10% है तो दूसरी छूट की दर आपको बतानी है। अच्छा, डिस्काउंट और छूट, मतलब डिस्काउंट को ही हिंदी में भाई क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो डिस्काउंट की केस में जो रेशियो बनता है सबको पता है कि क्या बनता है, MP और SP का रेशियो बनता है। ठीक है, तो जो यहां पर पहली छूट जो गिवन है आपके क्वेश्चन में, देखिए लिखा है कि अगर पहली छूट की दर यहां पर कितनी है, 10% है, तो 10% आपको पता है कि 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। छूट की बात की गई है तो यहां पर जो आपका रेशियो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 10 और 9। ये पहली छूट आपको है, तो यहां पर आपको क्या गिवन है, 10 और 9 गिवन है। अब दूसरी छूट की दर आपको बतानी है, तो दूसरी छूट की दर में हम क्या बना दे रहे हैं, बॉक्स बना दे रहे हैं, अभी हम आगे यूज करेंगे। और क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल इन दो लिखा हुआ है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार दो छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। तो 25% जो आपका होता है आपको पता है, मैंने बताया परसेंटेज में, बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया, ये आपका क्या होता है, 1/4। डिस्काउंट के केस में जो आपका MP और SP का रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 4 और 3। ठीक है, तो यहां पर 4 वैल्यू पुट करोगे और यहां पर आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे। अब सर यहां पे वैल्यू कैसे निकल के आएगी, देख ही लेते हैं। इसका ऐसे, ये मैं एरो बना दे रहा हूं कि ये वैल्यू कैसे निकल के आई। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर क्या लिखोगे, 10 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 9 इंटू, ये आपका कितना हो गया, 9 इंटू 4। तो जो यहां से आपका निकल के आया रेशियो वो कितना निकल के आया, 36 रेशियो 30। बीच का डिफरेंस निकल के आया 6। डिनोमिनेटर MP से क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो ये 6 6 36 हो गया। तो जो यहां पर आपका आंसर निकल के आया 16.66%। ऑप्शन A इज योर राइट आंसर। आ गया होगा समझ में, अगर नहीं आया तो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप फिर से बैक करके देखिए। ठीक है, और ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है आपके डिस्काउंट से रिलेटेड, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना है पेपर में। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। SSC CGL में आया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कैसे करते हैं भाई, CGL आया, अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते इसके आगे कैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर मान लो आयोग ने पूछ रखा है,
एक वस्तु की कीमत 400 रुपए है, त्योहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% की छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। ठीक, बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपए है, तो आपको बताना है कि एक्स का मूल्य क्या होगा। मैं थोड़ी सी स्टोरी आपसे बताऊंगा या फिर इस क्वेश्चन के संदर्भ में हम थोड़ी बात बताएंगे। क्या होता है कि जैसे कि मान लो बहुत त्योहार आते हैं, होली हो गया, दीपावली हो गया या फिर आपका ईद हो गया, तो यहाँ पर जो आपके मॉल होते हैं तो आपको यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको पता चल गया कि होली के उपलक्ष्य पर आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक, तो आप क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए मॉल की तरफ, विशाल मेगा मार्ट हो गया या फिर वी मार्ट हो गया या फिर जितने भी मार्ट होते हैं। तो आप देखते होंगे फेस्टिवल्स में वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि डिस्काउंट वहां पे लगा देते हैं और उन चीजों का ऐड करते हैं गली गली। तो पता चल जाता है कि वहां पर बाई टू गेट वन फ्री चल रहा है, मतलब 2 पे 1 फ्री मिल रहा है। या फिर आप अगर 1000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा मिलता है, ऐसा वहां पर चीजें होती हैं। ठीक, अगर ये होली ना होता और अगर ये दिवाली ना आती, अगर आपके नॉर्मल डेज चल रहे होते, तो एक जनरल डिस्काउंट मिलता है 5%, वो सब दिन मिलता है। लेकिन होली और दीपावली के आ जाने से आपका डिस्काउंट 10% हो गया, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ठीक, सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या है कि यहाँ पर एक वस्तु की कीमत 400 रुपए है, त्योहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी एक निजी बिक्री छूट प्रदान करती है 10% के छूट पर कूपन के साथ। कूपन मिल गया आपको, त्योहार के दौरान कूपन मिल गया और उस पर 10% की छूट मिल गई। ठीक, नियमित मूल्य पर X% के प्रदान करती है। तो बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपए है। आपको बताना है कि एक्स का मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत हम शॉर्ट में करेंगे चीजों को। ये आपको 400 रुपए गिवन है। ठीक, यहां पर जब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो जब 400 का 10% निकालोगे तो 40 निकल के आएगा। 400 में जब आप 40 माइनस करोगे तो आपका 360 होगा। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगी 360। अब आपको आगे क्या गिवन है, फिर लिखा है कि जो 10% छूट के बाद कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। अब X% की छूट आपको नियमित छूट ये मिलती ही है, आपको नियमित छूट ये कितनी है, X% है। और इसी X की ही आपको वैल्यू बताना है, इसी X की ही वैल्यू परसेंटेज में बतानी है आपको क्या होगा। और क्या दिया है आपके क्वेश्चन में कि बिक्री छूट और कूपन छूट दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की जो कीमत है यहां पर वो कितनी दे दी गई है, 216 रुपए दे दी गई है। दोस्तों इतना आया समझ में? अगर नहीं आया तो वीडियो बैक करिए, फिर से समझिए, आपको आएगा समझ में। अब आपको क्या करना है, इस X% की वैल्यू बतानी है। X% की वैल्यू कैसे बताओगे, ये जो आपका 360 और 216 के बीच का आपको X% निकालना है। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, इसके बीच का जो डिफरेंस आपका निकल के आएगा, 360 माइनस 216 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 10 में से 6 माइनस किया, ये आपका 4 हो गया। इधर आपका हो गया 5, 5 में से 1 माइनस करोगे तो ये 4 हो गया। अब इधर कितना हो जाएगा आपका, 3 में से 2 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 144 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 हो, ये 4 5 4 5 और 1 6 हो गया, 2 3 और ये हो गया। ठीक है, अब 360 आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा और आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल। अब ये आपका कैंसिल होगा क्या, 144 से। 36 का कितने टाइम्स आपका 144 होता है। तो अब हम 6 की टेबल पढ़ेंगे, भाई 36 का तो टेबल याद नहीं है, तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे और लास्ट डिजिट देखेंगे, क्या लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है क्या, 6 4 जा 24। अब प्रोबेबिलिटी यहां पर 90% है कि 36 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 144 निकल के आएगा। 4 6 आपका 24 हो गया, 4 3 12 और ये कितना हो गया आपका 2, 144 हो गया। ठीक है, चीजों को ऐसे अंदाजा लगा के करते हैं। तो यहां पर ये आपका हो गया 4 इज इक्वल टू आपका 40% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे होगा समझ में, बहुत अच्छे से चीजें समझाई गई हैं आपको। अगर नहीं समझाई है तो वीडियो बैक करिए और फिर से समझिए। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत रुपए 1500 है, यदि चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक X% पर तो क्रमिक छूट रुपए 587.4 की एकल छूट के बराबर है, तो X% की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर जो आपको MP गिवन है और जो आपको SP गिवन है ये बताना है। अब यहां पर चिन्हित कीमत जो आपकी मार्क प्राइस है, यहां पर वो कितना दिया गया है, 1500।
एसपी नहीं पता है आपको, नहीं पता है, तो ये क्या लिखा हुआ है 587.4, तो क्रमिक छूट रुपए 587.4 है। मतलब 1500 में से छूट दी गई है, तो 1500 में से आप वैल्यू माइनस करोगे क्या, 587। अब वैल्यूज तो आप भैया आपको ये इतना तो करना ही पड़ेगा, आपको याद तो हमने किया नहीं है कि 1500 में से 587.4 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा। 10 में से 4 माइनस किया आपका 6 हो गया, इधर आपका बचा आपका 9 में से 7 माइनस किया तो आपका ये 2 हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 14 में से 5 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा 912.6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 912.6। अब पॉइंट हटाया, इधर हमने क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी किससे कैंसिल हो रही है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एकल छूट आपको बतानी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करोगे, 5 से काटो, 5 से कटेगा क्या, नहीं 3 से काटते पहले, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है क्या, देखते हैं, 2 से कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। ये 2 डिस्काउंट है, ये 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। अब आपको सिंगल डिस्काउंट पे आना है, तो क्या है भाई, ये किसी ना किसी का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होगा। जिसको याद है तो हो जाएगा कि ये क्या है 1521, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पर 1521 है, ठीक है, 2 1 जा 2। अब ये किसका स्क्वायर हो सकता है 1521, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि जो आपका 2500 ये किसका स्क्वायर रूट है, 50 का स्क्वायर रूट है, तो ये तो इजीली पता चल गया। अब लेकिन 1521 जिसको याद होगा तो तुरंत बोल देगा कि ये किसका है, किसका है 39, 39 चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, अब ये सब चीजें कैसे चेक करनी है भाई, पेपर में तो चेक करनी है। अगर मान लो नहीं आती, किसी बच्चे को नहीं आती, तो क्या छोड़ के चले आओगे, नहीं। आपको पता है कि जो 40 का होता है ये होता है 1600, ये आपका 40 होता है। और जो 35 का होता है आपको पता है कि जो आपका 35 का स्क्वायर होता है ये निकल के आता है आपका क्या। यहां पर हम थोड़ी बात बताना चाहेंगे आपको, जब 35 का स्क्वायर निकालना हो तो एक ट्रिक होती है। 35 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या ट्रिक होती है, ये जो 5 होता है इसका आप होल स्क्वायर लिखिए, और एक बढ़ा के 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या होता है 35 का स्क्वायर, ठीक। अब सर 45 का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, तो 45 का क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। 55 का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, जो हमने बताया ये सब पे फॉलो होगी। सर क्या 35 45 55 65 95 पे ही फॉलो होगी, हाँ, और सब पे नहीं फॉलो होगी, और सब पर फॉलो होगी। उसका सिस्टम क्या होता है, अलग होता है, हम एक कंप्लीट सेशन लेकर के आएंगे, सिर्फ वहां पर आपको स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है और आपको क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारी चीजें हम वहां पर विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, ठीक। तो 55 का निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 6 5 जा 30, ये हो गया, ठीक। ये निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब वहां पर जो बात थी आपका, यहाँ पर जो आपका गिवन है, ये कितना गिवन है यहाँ पर 1521, यहाँ पर आपको गिवन है 1521 की बात की जा रही है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। हमने तो बता दिया कि ये किसका है 39 का है, ठीक। अब ये कैसे निकालें, आपको हमें बताना है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1600, ये 40 का हो गया आपका कितना 1600, ठीक, ये नहीं पता अभी हमको। और जो आपका 35 का निकल के आया वो कितना निकल के आया 1225 निकल के आया। 1225 और 1600 के बीच में वैल्यू है ये 1521। अब हम क्या करेंगे, ये आपका किसका है 35 का स्क्वायर रूट है, मतलब ये स्क्वायर है। अब 35 36 37 38 39 और 40 तो आपने लिख ही दिया। अब यूनिट डिजिट पढ़ो, 6 6 36, लास्ट में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, नहीं 1 आना चाहिए। तो लास्ट में ना तो 6 के आएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा, यहाँ पर लास्ट में 9 आएगा, यहाँ पर आपका लास्ट में 4 आएगा, और यहाँ पर लास्ट में आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी बनी तो वो ये बनी कि ये आपका किसका है 39 का क्या है स्क्वायर है 1521, ठीक है। आपको आया होगा समझ में, ये हमें श्योर हैं, अभी आप श्योर नहीं हो कि 39 का है, तो एक अंदाजा लग गया कि 39 का ही हो सकता है। तो आपने क्या किया, साइड में जाकर के जल्दी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि हाँ ये 9 9 जा 81 हो गया, 9 3 जा 27, और 27, और ये आपका 27 और 8 आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 और 8 जब आप ऐड करोगे तो ये आपका 35 हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो गया, और 3 3 जा 9 10 11 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आया 12, 3 4 और 1 5, ये देखो निकल के आ गया 1521। किसका है 39 का क्या है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। आपको विस्तृत पढ़ाऊंगा किसी दिन सेशन ला करके।
ठीक। तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आई, ये किसकी निकल के आई, ये हमने बता दिया है, आगे देख लीजिएगा। ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी, निकल के आई ये 39 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब आपको यहां पर क्या गिवन है, 50 सॉरी एक वस्तु की चिन्हित कीमत 1500 है, तो यहां पर 50 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1500, तो आपको 39 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1500 अपॉन 50 इंटू 39, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा, ये हो जाएगा 15, तो 30 इंटू 39। अब हम क्या पूरा क्वेश्चन करें, अब इसको मल्टीप्लाई करने बैठे हैं पेपर में, नहीं। अब जो आपके ऑप्शन, अब चेक करो, ऑप्शन भी चेक करना एक आर्ट है, ऑप्शन भी चेक कर लेना चाहिए आपको पेपर में, वरना हम मल्टीप्लाई करने बैठे हैं पेपर में, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। अब यहां पर जो आपके लास्ट में तो 0 आना चाहिए, नो डाउट, आपका ऑप्शन ही कैंसिल, ऑप्शन भी कैंसिल। अब लेकिन लास्ट में 2 0 आएंगे कि 1 0 आएंगे, 1 0 आएगा, क्योंकि यहां पर कितने 0 हैं, 1। तो लास्ट सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, लास्ट सेकंड डिजिट आपकी कौन सी होगी, वो कितनी होगी, वो होगी यहां पर 3 9 जा 27। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका निकल के आएगा वो आपका 1170 ही निकल के आएगा। ठीक है, जो आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 1170 रुपए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा सेशन बहुत बेहतर लगा होगा, चीजें हमने भी इम्प्रूव की हैं। अगर आप कुछ चीजें, अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस चीजों को बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।